गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैठिए मॉड्यूल डिस्कस करने। सेकंड एक्सरसाइज 1.5 और 2। हाँ भी एक्सरसाइज 1.5 में कोई डाउट हो तो बोलिए। एक्सरसाइज 1.5 इस पे कोई डाउट हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2। ये कंपाउंड आपको दिया है। अब देखो इस केस में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये तो इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इस केस में ये पार्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। और देखो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को अगर आप चेक करेंगे तो दीज आर एस्टर्स। याद करो एस्टर की प्रेजेंस कंपाउंड में एज अ सब्स्टिट्यूएंट दो तरह से हो सकती है। ये इससे पहले भी एग्जांपल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 में। ये हमने डिस्कस किया, देखो एस्टर कैन बी प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन दिस वे बॉन्डेड थ्रू ऑक्सीजन, और एस्टर की एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंस कंपाउंड में ये भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। अब एस्टर जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, और प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। लेकिन अब देखो ये जो एल्कोक्सी कार्बोनाइल है, या इसको आप कार्ब एल्कोक्सी भी लिखते हैं, ये एल्कोक्सी कार्बोनाइल इन दोनों में से एक ही केस में यूज हो सकता है। और वो किस केस में यूज होगा तो आपको इसके नेम से ही समझ में आना चाहिए। एल्कोक्सी का मतलब OR और कार्बोनाइल का मतलब CO, और अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो आपको ये मिलेगा। दिस इज एल्कोक्सी मतलब OR एंड कार्बोनाइल। इसको एल्कोक्सी थोड़ी लिख सकते हैं, इसमें OR है ही नहीं। और याद करो इसके लिए फिर हम लिखते हैं एल्केनोइल ऑक्सी। दिस इज कॉल्ड एल्केनोइल ऑक्सी। ये पार्ट तो एल्केनोइल होता है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है तो एल्केनोइल ऑक्सी। अब आप देखो ये जो फर्स्ट फॉर्मेट है ना एल्केनोइल ऑक्सी वाला, सेम फॉर्मेट ये नजर आएगा आपको। और जो सेकंड वाला फॉर्मेट है OR वाला, ये OR यहां पर है, ये वाला फॉर्मेट सेकंड वाला है। तो इसका नेम तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल के फॉर्म में होगा, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम एल्केनोइल ऑक्सी के फॉर्म में होगा। अब देखो इस पे 2 कार्बन है तो कहा इथेनॉइल ऑक्सी। दिस इज इथेनॉइल ऑक्सी। इसका नेम इसकी तरह होगा क्योंकि इसमें OR ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज मिथॉक्सी, दिस इज कार्बोनाइल, तो इसका नेम होगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल। ये इसका नेम है। बस अब आप देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दोनों साइड से सेम है, तो फिर हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकली सीनियर इथेनॉल ऑक्सी है तो नंबरिंग इस साइड से होगी। बस अब आप नेम लिख सकते हैं 3 इथेनॉल ऑक्सी, 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल बेंजोइक एसिड। ये इसका नेम हो जाएगा। और बोलिए नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखो बेंजीन रिंग पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्डेड है, मतलब 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और कंपाउंड में हमने डिस्कस किया रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कि अगर कंपाउंड में रिंग पर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो हम रूल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन असाइन करना है, तो एक चॉइस ये हो सकती है कि यहां से नंबरिंग करके आप इस तरफ आए तो 1-3 मिलेगा, 1-3। लेकिन नंबरिंग अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तब भी आएगा तो 1-3। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन 1-3 दो तरह से आप दे सकते हैं। यहां से स्टार्ट करके ऐसे मूव करें, यहां से स्टार्ट करके इस तरह से मूव करें। तो उस केस में फिर पॉइंट है सब्स्टिट्यूएंट कहां से नियर आएगा। अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट 6 पोजीशन पे आएगा, यहां से करोगे तो 4 पर आएगा, तो ये नंबरिंग सही है। फिर नाउ इट इज 4 क्लोरो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 9th क्वेश्चन नंबर 9th।
कहां से, यहां से, तो यहां से फिर 6 क्लोरो आएगा ना, लोअर पोजीशन असाइन करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। इस केस में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब OH ग्रुप इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसे लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, एंड 3 6 नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और बोलिए 8th 10 क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दिया हुआ है, अब देखो इस केस में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए यहां से नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कितने इस कंपाउंड में, 2 हैं, एक ब्रोमीन, और याद करो जो ऑक्सीजन से ग्रुप कनेक्टेड है वो भी सब्स्टिट्यूएंट है। पहले बाहर वाले को लिखते हैं, तो जाएगा इथाइल 4 ब्रोमो बेंजोएट। और बोलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया हुआ है। 5 किसका डाउट है, क्वेश्चन नंबर 5 किसका डाउट है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलिए कौन सा, OH। ये गड़बड़ है ना, फिर प्रायोरिटी टेबल निकालो, प्रायोरिटी टेबल लिखवाई देना आपको फंक्शनल ग्रुप की। देखो अगर वही दिक्कत है तो फिर नेम लिखेंगे कैसे, फिर तो समस्या है ना। मैं कितने ही डाउट्स बता दूं, कुछ काम चलेगा नहीं उससे। मॉड्यूल में क्यों, कॉपी में लिखो ना, कॉपी में देखो ना, कॉपी में लिखा है। हाँ हाँ, इस पे देखो टेबल, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से इसमें, एक तो OH है एल्कोहल, और दूसरा सेकंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। सही, बिल्कुल सही, कीटोन है। कीटोन और एल्कोहल में देखो कौन ऊपर है, एल्कोहल कौन सी पोजीशन पर है नंबरिंग में। अरे रुको रुको, तुम्हारा तो डाउट ही नहीं है। हाँ, एल्कोहल 11 पर दोस्त ने बता दिया। कीटोन देखो कहां पर है, कहां पर, 10 पर है, बहुत बढ़िया। ये 11 ये 10, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा ना, बस हो गया। और कीटोन याद करो, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन, क्योंकि ये टर्मिनल पर तो होगा नहीं, तो इसके कार्बन को कवर करते हुए हम दोनों साइड में कार्बन कवर करेंगे, ये कार्बन चले जाएगा बस। अब इसमें ना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां से नियर है, तो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, ये नहीं हो जाएगा। डबल बॉन्ड को तो नंबर 1 दोनों ही तरफ से आ सकता है, तो सब्स्टिट्यूएंट को 1 देने के लिए ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 1 6, तो फिर 2 3 आएगा ना। अरे तो 2 3 और 1 6 में प्रेफर क्या होगा, चलिए सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड में कोई डाउट हो तो बोलिए। 19th 19 ये दिया है क्या कंपाउंड, देखना 19th में, सही है। अब आप देखो इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन ओपन चेन पार्ट। तो ओपन चेन पार्ट मेन होगा, इसके कार्बन को नंबर 1 मार्क करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको 3 कार्बन की मिलेगी। कंपाउंड में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात की जाए तो 3 है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, और एक ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है।
ठीक है, ये तो मिथाइल इथाइल हो गया, पहले बाहर वाले को कंप्लीट कर लेते हैं, इथाइल। अब मेन कार्बन चेन में सेकंड पोजीशन पर मिथाइल भी है, और इस सब्स्टिट्यूट का नेम अगर आप लिखोगे तो इट इज नाइट्रोफिनाइल। मेटा और तो मेटा पैरा कॉमन सिस्टम में चलता है, ये लिखेंगे 3 नाइट्रोफिनाइल हो गया। और बोलिए 12 1 2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आपको कंपाउंड जो दिया हुआ है वो एनहाइड्रेट दिया हुआ है। याद करो हमने डिस्कस किया, नेम्स ऑफ एनहाइड्रेट्स आर ऑलवेज गिवन बाय यूजिंग नेम्स ऑफ रिस्पेक्टिव एसिड्स। पहले इसका एसिड बनाते हैं। सॉरी, ओ नहीं है इसमें, बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, ये इसका एसिड है। बस इस एसिड का नेम लिख लो आप। इस एसिड का नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो एनहाइड्रेट क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक, बस लास्ट में एसिड की जगह एनहाइड्राइड। 25 ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। अब देखो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, कार्बन चेन का आप सिलेक्शन करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को कवर करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। अरे तो ऐसे देखते हैं क्या कि ऊपर से काउंट करेंगे तो डबल बॉन्ड पास आ जाएगा, तो कार्बन चेन ये ले लें। पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करके फिर नंबरिंग के बारे में सोचते हैं, पहले से नंबरिंग। फिर तो वहां से भी क्यों ले रहे हो, यहीं से ले लो सीधा 1 से, सारे रूल हटाओ ना एक साइड। जो सेलेक्टेड कार्बन चेन के 2 टर्मिनल्स हैं वहां से केवल देखा जाता है कि नंबरिंग कहां से क्लोज होगी, ऐसे थोड़ी किसी भी टर्मिनल से। 28 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 15। 28 पहले समझ लेते हैं, ये कुछ देना ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखो आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब CH पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन। फिर आपके पास है, उसके बाद में CH2 ट्वाइस दिया हुआ है। अच्छा ध्यान देना, ये जो CH2 ट्वाइस यहां पर दिया हुआ है ना, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, CH2 ट्वाइस को ऐसे लिखते हैं, ये CH2 ट्वाइस मतलब ये CH2, बाहर नहीं आएगा CH2। अगर बाहर आ जाएगा तो इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट करोगे फिर आप? ठीक है, CH2 दिया है तो वो विद इन द कार्बन चेन आएगा, ऐसा CH2 ट्वाइस। फिर आगे दिया है इसमें C डबल बॉन्ड O, और N पर दिया है 2 मिथाइल ग्रुप। 2 मिथाइल ग्रुप, अब कई बार स्टूडेंट 2 मिथाइल ग्रुप को भी ऐसे कनेक्ट करते हैं, अरे वैलेंसी 5 हो रही है इसकी, मिथाइल ग्रुप टर्मिनल पर आएगा, बीच में नहीं आएगा मिथाइल ग्रुप, ऐसा। ये कंपाउंड है। बस अब तो आई थिंक लिख लेंगे नेम, है ना, हो जाएगा ना नेम तो। क्वेश्चन नंबर 15। 15th में ये आपको दिया हुआ है कंपाउंड। अब देखो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, लेकिन अब और एल्डिहाइड का नंबर 3 है। क्या हम ये मान लें कि 3 एल्डिहाइड है तो 3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होंगे? नो, कार्बन चेन का सिलेक्शन करके देखना होगा। देखो अगर आप इंक्लूड करके कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो फिर तो क्लियर है कि 2 एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, एक टर्मिनल पर, दूसरा दूसरे टर्मिनल पर। हम एक्सक्लूड करके कार्बन चेन का सिलेक्शन करके पहले चेक कर लेते हैं। एक्सक्लूड करने पर आपको ये कार्बन चेन मिलेगी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन यही होगी। हाँ, इसमें आप चाहें तो इधर ऊपर जा सकते हैं, लेकिन बात एक ही आएगी। अब इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? अब भी 2 ही हैं, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड तो 2 ही हैं। ये अब भी सब्स्टिट्यूएंट ही माना जाएगा। तो अगर एक्सक्लूड करने पर भी 2 ही आ रहा है तो फिर तो बेटर है इंक्लूड करके कर लें, ताकि कार्बन चेन हमें ये मिल जाएगी। ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट।
इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम। याद करो, अगर एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट है और उसका कार्बन अगर कार्बन चेन में आ सकता है तो हम उसे इंक्लूड करते हैं, और जब कार्बन चेन इंक्लूडेड होता है, कार्बन इसका कार्बन चेन में इंक्लूडेड होता है, तो हम इसको लिखते हैं ऑक्सो। तो एक 2 ऑक्सो इथाइल। अरे समझ आ रही बात ये, 2 ऑक्सो इथाइल, और इसकी पोजीशन मेन कार्बन चेन में यहां से 4 यहां से 3, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो जाएगा 3 इन ब्रैकेट 2 ऑक्सो इथाइल, 6 कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन, तो जाएगा हेक्स, सफिक्स फर्स्ट एन, सफिक्स सेकेंड डायल, चाहे तो 1,6 डायल लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी सही है। जो एल्डिहाइड है वो कार्बन क्यों इंक्लूड हो रहा है, पढ़ो ना। इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, इस कार्बन चेन में तो हो रहा है ना, इस कार्बन चेन में तो हो रहा है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखा उसमें तो हो रहा है ना। अगर उसमें नहीं हो रहा होता, जैसे मैं लेता हूं एग्जांपल, अब ये है तो लिखता है 2 फॉर्माइल ब्यूटाइल। क्लियर है? और बोलिए, और कोई डाउट? कौन सा क्वेश्चन है? 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। अब आप देखो, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो एसिड है, तो फिर जिस कार्बन से वो बॉन्डेड है रिंग के, वहां से नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट इस साइड में नियर मिलेगा आपको, तो ये नंबरिंग हो जाएगी। ये ऑक्सो या चाहे तो कीटो भी लिख सकते हैं। जब एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट और इसका कार्बन कार्बन चेन से आउट है, तो हम इसको लिखते हैं फॉर्माइल। बस अब लिख लो इसमें 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 8th 10 बोल रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 10। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है? एसिड क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। देखो, जो एसिड क्लोराइड कह रहे हैं ना, उनको फंक्शनल ग्रुप सिलेक्शन में प्रॉब्लम है अभी तो, ठीक है। अभी तो उसी पे काम करना पड़ेगा, नेम तो बाद में लिखना आप देखो, CO के साथ में अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो एस्टर है, और अगर आप इस CO का कॉम्बिनेशन Cl के साथ में लेते हैं तो एसिडलाइड है। एस्टर और एसिडलाइड में ऊपर कौन आता है? तो फिर इसको एस्टर लेना पड़ेगा, एसिडलाइड नहीं। अब बचा अकेला क्लोरीन, वो हेलोजन है, वो सब्स्टिट्यूएंट है। हो जाएगा अपने। क्वेश्चन नंबर 1, ओहो 0 बता दूं पहले। Which of the following does not have only 2 डिग्री हाइड्रोजन? किसमें only 2 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है? थर्ड में 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है। थर्ड आपको ये कंपाउंड दिया है, ये 1 डिग्री कार्बन है, यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है। डज नॉट हैव ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। जिसमें ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन ना हो, तो इसमें 2 डिग्री तो है लेकिन साथ में 1 डिग्री भी है। और बोलिए, कंप्लीट। चलिए भी, लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म आई थिंक डिस्कस कर लिया था। हाँ, मिनिमम कार्बन फॉर चेन आइसोमेरिज्म ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट अब आप लिखें पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए फर्स्ट पॉइंट आप लिखें। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड लिखो, फिर फर्स्ट ही लिखना है, लिखो फिर फर्स्ट लिखो।
कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, रुक करके तो लिखवा रहा हूं, चल थोड़ी रहा हूं। कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, सेकेंड। अब आप ध्यान देना, देखो सेम होमोलोगस सीरीज की जो कंडीशन है वो ओनली पोजीशन की नहीं है, वो तो 3 आइसोमरिज्म की कंडीशन है, चेन, पोजीशन एंड मेटामरिज्म। क्वेश्चन है चेन में डिफरेंस क्या है फिर, तो चेन में हमने डिस्कस किया था, जो नेम उसी में डिफरेंस मिलेगा। चेन आइसोमरिज्म में कंपाउंड्स हैव डिफरेंस इन चेन। पोजीशन आइसोमरिज्म में भी याद रखने का बेस्ट टेक्निक है, जो नेम उसी में डिफरेंस होगा, मतलब पोजीशन आइसोमरिज्म में कंपाउंड्स विल हैव डिफरेंस इन पोजीशन। लेकिन क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ व्हाट, किसकी पोजीशन में डिफरेंस होगा? मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में भी डिफरेंस हो सकता है। पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन आप समझ ले पहले, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। देखो पोजीशन में डिफरेंस की हम बात करें तो पोजीशन, आप चाहे मल्टीपल बॉन्ड की बात करें या सब्स्टिट्यूएंट की बात करें या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात करें, पोजीशन हम उसकी कहां पर देखते हैं? कार्बन चेन में। कार्बन चेन में तो पोजीशन देखते हैं ना नंबरिंग से। ध्यान देना, दोनों कंपाउंड्स में हमने कहा पोजीशन में डिफरेंस होगा, लेकिन वो जिस कार्बन चेन में प्रेजेंट है दोनों कंपाउंड की, वो कार्बन चेन सेम होना चाहिए। सेम कार्बन चेन में डिफरेंस इन पोजीशन, ठीक है? इस बात को समझना, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। पहले आपको सपोज ये कंपाउंड दिया है और एक कंपाउंड ये दिया है, क्या हम बात कर सकते हैं दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है, दोनों अल्कोहल हैं। अब अगर मैं पोजीशन आइसोमरिज्म की बात करूं तो यहां पर आप कह सकते हैं OH ग्रुप की पोजीशन 1 है, राइट? और यहां पर OH ग्रुप की पोजीशन 2 है। पोजीशन डिफरेंट है बट स्टिल दीज आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि पोजीशन आप जिस कार्बन चेन में दोनों कंपाउंड में कंपेयर कर रहे हैं वो कार्बन चेन दोनों कंपाउंड की सेम होना चाहिए। यहां पर आप देखो कार्बन चेन में डिफरेंस है। क्या बात समझ में आ रही है? सेम चेन डिफरेंट पोजीशन, दे विल बी पोजीशन आइसोमर्स। क्या क्लियर की बात है? ठीक है, आप कह सकते हैं दोनों की अगर कार्बन चेन डिफरेंट है ना तो दीज आर नॉट कंपेरेबल फॉर पोजीशन आइसोमरिज्म। इसका मतलब पोजीशन को चेक करने से पहले दोनों की कार्बन चेन का आपको सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि पहले ये क्लियर कर लें कि दोनों में कार्बन चेन सेम है। अगर कार्बन चेन में ही डिफरेंस है तो हम उनको पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए कंपेयर ही नहीं करेंगे। क्या क्लियर की बात है? लेकिन आप पॉइंट नंबर 2, compounds have difference in position of, compounds have difference in position of, compounds have difference in position of multiple bond, compounds have difference in position of multiple bond, comma substituent, मल्टीपल बॉन्ड कॉमा सब्स्टिट्यूएंट, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन सिमिलर कार्बन चेन्स, इन सिमिलर कार्बन चेन्स। सिमिलर कार्बन चेन को अंडरलाइन कर लेना, कार्बन चेन सेम होगी तभी आप पोजीशन को कंपेयर करोगे। कितना हार्ड वर्क करते हैं ना, है ना? बहुत बढ़िया। अरे किसी कोर्ट में जॉब करने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो आप, है ना? डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, पेन को बार बार मत फेंको, ठीक है? ये कोर्ट में चलता है सारा ये काम। ये देखो, चलिए आप ध्यान देना। अब ये कंपाउंड्स हम ले रहे हैं इसमें, इन कंपाउंड्स में हमें रिलेशन फाइंड करना है। अच्छा एक बात और समझना, देखो अभी हम पोजीशन आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है देखो, इंडिविजुअल आइसोमरिज्म में जब एग्जांपल डिस्कस होता है ना तो सब समझ आता है एकदम। प्रॉब्लम तब होती है जब सारी आइसोमरिज्म डिस्कस हो गई, अब आप मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो मैं स्टार्टिंग से मिक्सिंग करके चल रहा हूं ताकि वो प्रैक्टिस आपकी स्टार्टिंग से हो जाए। देखो इन 3 कंपाउंड्स में हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3। ठीक है, इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब आप देखो 1 एंड 2 की अगर बात की जाए, क्या हम बात कर सकते हैं दोनों कंपाउंड्स की सबसे पहले तो देखो होमोलोगस सीरीज हम चेक करेंगे। दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है, बोथ आर एल्कीन्स। और देखो अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो ठीक है, अभी हम पोजीशन डिस्कस करें वो ठीक बात है, लेकिन आपको तो जनरल सोचना है। अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो हमें 1 नहीं 3 आइसोमरिज्म के बारे में सोचना चाहिए, चेन, पोजीशन, मेटामरिज्म। अभी मैं मेटामरिज्म के क्वेश्चन मिक्स नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अभी क्योंकि हम चेन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पोजीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों के बारे में आपको पैरेलल एट ए टाइम सोचना है। तो अभी हमें दोनों कंपाउंड्स में चेन और पोजीशन दोनों के बारे में सोचना है। और ध्यान देना, चेन और पोजीशन के क्वेश्चंस करने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है? प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन और उसकी नंबरिंग। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन चेन या पोजीशन के लिए सॉल्व करना है ना, सबसे पहला काम आप यही करें, दोनों कंपाउंड्स जो भी आपको पेयर ऑफ कंपाउंड गिवन है उन दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर दें आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग। और अब आप ध्यान देना, पहले बात करते हैं चेन आइसोमरिज्म की। हमने तो पहले चेन ही डिस्कस किया, तो पहले चेन आइसोमरिज्म ही डिस्कस कर लेते हैं। दोनों कंपाउंड्स में क्या हम बात कर सकते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में चेन आइसोमरिज्म का रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि चेन आइसोमर्स होने के लिए चेन में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं करना चेन आइसोमर्स होने के लिए चेन सेम होना चाहिए। जो आइसोमरिज्म का टाइप है उसमें डिफरेंस चाहिए हमें। चेन आइसोमरिज्म में चेन में डिफरेंस चाहिए, यहां पर दोनों की चेन सेम है। अब चेन अगर सेम है तो चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं चेन अगर सेम है तो पोजीशन का स्कोप है, क्योंकि चेन सेम होना पोजीशन के लिए जरूरी कंडीशन है। सेम चेन डिफरेंस इन पोजीशन, हाँ यहां पर हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 यहां पर 2 है, इसका मतलब सेम चेन में डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, सो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। क्या क्लियर की बात है? नाउ 1 एंड 2, फिर से 1 एंड 2 लिख दिया, 1 एंड 3, 1 एंड 3, अच्छा 1 एंड 3, 1 एंड 3 की बात करते हैं। अच्छा 1 एंड 3 में पहले थर्ड में भी ऐसा करते हैं, कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहां पर कार्बन चेन इज अ चेन ऑफ 3 कार्बन्स, नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से स्टार्ट होगी, ये चेन होगी, राइट। 1 एंड 3 की बात करें, दोनों में पहले चेन आइसोमरिज्म के लिए कंपेयर करते हैं। क्या दोनों में चेन आइसोमरिज्म का रिलेशन है क्या? यस, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 और यहां पर 3 कार्बन है। और याद करो, प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर 4 है और दूसरे कंपाउंड में अगर 3 है तो इसका 4th कार्बन कहां गया? ब्रांच में। याद करो, ब्रांचिंग के थ्रू अगर चेंज आया है, यही तो चेन आइसोमरिज्म की रिक्वायरमेंट है। तो फिर आप कह सकते हैं यस 1 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स। और ध्यान देना, अगर चेन में डिफरेंस है ना तो पोजीशन के बारे में सोच करके टाइम खराब मत करो, क्योंकि पोजीशन के लिए पहले चेन सेम होना जरूरी है। अरे क्लियर हो रही बात? ये तो फिर ये पोजीशन तो नहीं हो सकता। 2 एंड 3, अब आप बोलो 2 एंड 3 में क्या रिलेशन होगा? चेन आइसोमर्स, क्योंकि 4 एंड 3 कार्बन की चेन है, मतलब चेन में डिफरेंस है तो चेन आइसोमर्स होगा। पोजीशन, क्यों यहां पोजीशन 2 और यहां 1 है डबल बॉन्ड की। यस, जिस चेन में आप पोजीशन कंपेयर करें दोनों की चेन में डिफरेंस है, अगर चेन में डिफरेंस है फिर ये चेन पोजीशन आइसोमर्स नहीं हो पाएंगे, सो ओनली चेन आइसोमर्स। क्लियर है की बात? है लिखें आपसे, बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ ये चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल नोट करना है, ये लिखना नहीं अभी, इसे आगे क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। हाँ बोलिए। जब आप चेन आइसोमरिज्म देख रहे हैं तो नहीं, पोजीशन से मतलब थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि चेन आइसोमर्स होने के लिए पोजीशन सेम होना चाहिए, ऐसा रूल थोड़ी है। जैसे ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं जबकि पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, आने दो। एक से ज्यादा का भी हो सकता है, तो आ सकता है। देखो इसलिए आ सकता है कि मान लो मेन चेन है, उस मेन चेन में तो कार्बन चेन में डिफरेंस हो जाए, साइड चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, उस साइड चेन का जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन दोनों कंपाउंड की सेम और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाए वहां पर, क्योंकि जिस चेन में वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हमें तो वो चेन कंपेयर करना है ना, ऐसा हो सकता है ना।
हाउ वी कंप्लीट? नेक्स्ट आप ट्राई करें इसमें एन ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल एल्कोहल. इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 4. ठीक है, ये रेडिकल्स हो गए, हमने नेम्स डिस्कस किए, कॉमन नेम्स. ठीक है, दिस इज एन ब्यूटाइल नॉर्मल कार्बन चेन और एल्कोहल दिया है तो OH ग्रुप आ जाएगा इसमें. दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, फ्री वैलेंसी ऑन 2 डिग्री कार्बन. टर्शियरी ब्यूटाइल में फ्री वैलेंसी ऑन 3 डिग्री कार्बन एल्कोहल. एंड दिस इज आइसो, कार्बन से 2 मिथाइल एंड 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड है. ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल. अब इनमें आपको रिलेशन फाइंड करना है फॉर चेन एंड पोजीशन. बेस्ट है आप सबसे पहले इन 4 कंपाउंड्स में कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर दो. यस, रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, बोलिए. पोजीशन आइसोमर्स, बिल्कुल सही. चेन आइसोमर्स नहीं होंगे क्योंकि दोनों में चेन सेम है. फॉर चेन आइसोमरिज्म देयर शुड बी डिफरेंस इन चेन. दोनों की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सेम है, तो चेन आइसोमर्स नहीं है. ओनली पोजीशन, क्योंकि दोनों में चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पोजीशन डिफरेंट है. यही चाहिए हमें. फिर जब आप पोजीशन कंपेयर करें तो सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही कंपेयर करेंगे, या सेम मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन ही कंपेयर करेंगे, या सेम सब्स्टिट्यूएंट. सेम मल्टीपल बॉन्ड, सेम चेन, डिफरेंस इन पोजीशन. सेम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेम चेन, डिफरेंस इन पोजीशन. इस तरह से कंपैरिजन होता है. 1 एंड 3 चेन आइसोमर्स. पोजीशन नो, क्योंकि दोनों की अब प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है 4 एंड 3, और 4 एंड 3 है तो फिर चेन आइसोमर्स हैं. और देखो यहां पर 4 कार्बन में से जो 4th कार्बन था वो ब्रांच में शिफ्ट हुआ है. यही चेन आइसोमरिज्म की कंडीशन है. और चेन में अगर डिफरेंस है तो पोजीशन के लिए फिर हम इनको कंपेयर नहीं करेंगे. 1 एंड 4 फिर से चेन आइसोमर्स, बिल्कुल सही. 2 एंड 3 यहां 4 कार्बन या 3 कार्बन, चेन आइसोमर्स. 2 एंड 4 यहां 4 या 3 कार्बन, चेन आइसोमर्स. 3 एंड 4 पोजीशन. यस, इस बार आपको देखो दोनों की कार्बन चेन सेम है, प्रिंसिपल कार्बन चेन भी सेम है और इवन साइड चेन भी सेम है. चेन में देयर इज नो डिफरेंस, मतलब ये चेन आइसोमर्स तो नहीं है. हाँ, लेकिन सेम चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, 1 ऑल एंड 2 ऑल, तो फिर ये पोजीशन आइसोमर्स हो गया. क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आपको रिलेशन फाइंड करना होता है बिटवीन गिवन कंपाउंड्स फॉर चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप इसमें. How many position isomers are possible
How many position isomers are possible? How many position isomers are possible for di-substituted benzene? How many position isomers are possible for di-substituted benzene? Di-substituted benzene. ऑप्शंस आप लिखें. फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 5 एंड फोर्थ ऑप्शन 2. 3, 4, 5, 2. बोलिए. करेक्ट आंसर इज 3. देखो, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोला है, मतलब बेंजीन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हमें चाहिए, कोई भी हो, एनी 2. एक्स और वाई ले लेते हैं, जनरल ले लेते हैं. जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट एक्स है. अच्छा देखो, इसको करने का अप्रोच क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, पहले फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आप प्लेस करो. अच्छा बता सकते हैं, अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट एक्स इस पर प्लेस करता हूं तो उसके लिए डिफरेंट पोजीशंस कितनी हो सकती हैं? पहला सब्स्टिट्यूएंट अगर मैंने एक्स प्लेस किया तो उसके लिए कितने डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल है? एक ही है, बिकॉज ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर सिमिलर. आप कहीं भी उस ग्रुप को प्लेस करें वो एक ही बात होगी. तो पहला सब्स्टिट्यूएंट मैंने एक्स प्लेस कर दिया. डाई बोला है तो वन मोर सब्स्टिट्यूएंट इज टू बी प्लेस्ड. अब उस y को, मान लो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट y है, अब उसको मैं कितने तरीके से रख सकता हूं? 3 तरीके से. ऑर्थो, मेटा, पैरा. अच्छा ध्यान रखना, कई बार ये मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि y को सर यहां भी तो रख सकते हैं, वैलेंसी 5 हो जाएगी यहां पर, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है साथ में. तो यहां तो बेंजीन रिंग पर 2 सब्स्टिट्यूएंट एक साथ आ ही नहीं सकते, तो वो डिफरेंट कार्बन पर ही आएंगे. तो उसके लिए फिर आपके पास 3 पोजीशन होती है. ऑर्थो यहां रखेंगे तो मेटा, यहां रखेंगे तो पैरा. दिस इज ऑर्थो, साथ में मेटा और पैरा भी आ जाएगा. तो 3 पोजीशन आइसोमर्स विल बी पॉसिबल. क्लियर? ठीक है. अब देखो, पोजीशन आइसोमरिज्म में भी 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. एक तो सेट ऑफ कंपाउंड आपको गिवन और उसमें रिलेशन फाइंड करना होता है, और सेकंड क्वेश्चन होता है मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन आइसोमरिज्म, जैसे हमने चेन में क्वेश्चन किया था. एक क्वेश्चन आप ट्राई करें, लेकिन आप क्वेश्चन minimum carbon atoms required, minimum carbon atoms required, minimum carbon atoms required for alkane, minimum carbon atoms required for alkane to show position isomerism. Minimum carbon atoms required for alkane to show position isomerism. तीन, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 3, 3 कार्बन, 4, 4, 3 कार्बन, 4, 2, 4, 4, 3, 2, 3, 5. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. चलो अभी डिस्कस करेंगे इसे. देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन. Carbon atoms which can be present, carbon atoms which can be present in principal carbon chain of, in principal carbon chain of the simplest alkane,
in principal carbon chain of the simplest alkane to show position isomerism. In the simplest alkane to show position isomerism, to show pi. मैं रिपीट कर देता हूं. Carbon atoms which can be present in principal carbon chain of the simplest alkane to show position isomerism. Three, तीन, तीन, three, 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 पांच, पांच, five, 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 four, three. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. चलो एक और लिखो क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस करते हैं. मिनिमम कार्बन एटम्स प्रेजेंट, minimum carbon atoms present in principal carbon chain, minimum carbon atoms present in principal carbon chain of the simplest alkane, of the simplest alkane to show position isomerism. रिपीट करता हूं. मिनिमम कार्बन एटम्स प्रेजेंट in principal carbon chain of the simplest alkane to show pi, to show position isomerism. बोलो. 4, 3, फिर से 3, 3, 6, 3, 4, 4, 3, 4, 6, 5. तीनों क्वेश्चन का आंसर 5. लकी नंबर 5 है क्या? 5 आएगा. 3 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. चलो लिखो लिखो, लिखिए लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिमम कार्बन एटम्स प्रेजेंट, minimum carbon atoms present in alkane nitrile, minimum carbon atoms present in alkane nitrile to show position isomerism. Minimum carbon atoms present in alkane nitrile to show position isomerism. पांच, 3, 4, 4. लकी नंबर चेंज. 3, 4, 4. तुम्हारा भी लकी नंबर 4 चल रहा है जब से. ये क्या होता भैया? ये क्या है? 3, 4. कुछ भी हो सकता है. अच्छा जाओ. जाना चाह रहे हो? क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लिखिए 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 आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. मिनिमम कार्बन एटम्स प्रेजेंट
minimum carbon atoms present in cycloalkene, minimum carbon atoms present in cycloalkene to show position isomerism, cycloalkene to show position isomerism. चार, 4 होना चाहिए, करते हैं, कोशिश करते हैं। 4 3 4 ही चल रहा है तुम्हारा आंसर सबसे, लकी नंबर 4। 5 3 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो। मिनिमम कार्बन एटम्स प्रेजेंट, minimum carbon atoms present क्या आंसर 4? क्वेश्चन से पहले ही आंसर 4 है। मिनिमम कार्बन एटम्स प्रेजेंट in an organic compound to show position isomerism. क्या बोल रहे हैं, कोई मत बोलना है। मिनिमम कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। 4 3 2 3 5 4 मतलब ये क्या, ये प्रॉब्लम तो नहीं फिंगर में, मतलब है ये फिंगर कभी अप डाउन चल रही है क्या, ये दिक्कत समझी या तुम्हारा आंसर में कुछ गड़बड़ है? 3 बच्चे कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सर आप तो। चलिए कोई नहीं, समझते हैं इन क्वेश्चंस को, आप ध्यान देना। देखो पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए जब आप मिनिमम कार्बन के लिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ना, सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको बताता हूं। जैसे पहले क्वेश्चन दिया है मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म, जिन स्टूडेंट का आंसर 3 आ रहा है ना, मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूं उनके माइंड में ये 2 कंपाउंड्स आए होंगे, या ये हो सकता है ठीक है इसकी जगह ये आ गया हो, ज्यादा यही आता है माइंड में, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, और इस बेसिस पर आपका आंसर 3 आ जाता है। ठीक है, जिनके माइंड में देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपका, उनके माइंड में जनरली यही ऑप्शन आता है, यही कंपाउंड्स का पेयर आता है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर 3 दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये कई सालों से यही आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, आप ध्यान देना, आपको जो क्वेश्चन दिया है ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन में कंपाउंड की कैटेगरी को अंडरलाइन करो। ये पहला काम करना है आपको। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एल्केन, एल्केन को अंडरलाइन करो। आपसे एल्केन पूछा है, आप एल्कोहल का आंसर दे रहे हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब आप कहोगे सर एक बार रीअटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को, चलिए। क्या ग्रेस मार्क्स, यहां तक तो आ गया, अब आगे तो सही चलो। चलिए, तो आप ध्यान देना, 2 पॉइंट आपको समझने होंगे। मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन करने की सही अप्रोच क्या है। सबसे पहले तो जिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड के लिए पूछा है उसको अंडरलाइन करो। उसके बाद में भी देखो डायरेक्ट फिर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करें। जैसे इस पे हमें पूछा है कि एल्केन में हमें पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड करना है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, ये तो क्लियर हो गया कि कंपाउंड में एल्केन के बारे में सोचना है, मतलब इट मस्ट बी CN+2। आप कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं रख सकते अपनी तरफ से,
ये एल्केन ही होना चाहिए, पहली कंडीशन तो क्लियर है। अब इसके बाद में कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल सोचने से पहले ये डिसाइड करो कि हम एल्केन में पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए पोजीशन किसकी चेंज करेंगे, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। पोजीशन हम चेंज किसकी करेंगे भाई, पोजीशन कार्बन की, मतलब कार्बन की पोजीशन कैसे चेंज करते हैं मैं समझा नहीं, कुछ भी चल रहा है कि मतलब मैं समझ रहा हूं कि क्वेश्चंस के आंसर गलत हो सकते हैं, लेकिन उसको इतना सदमे पर मत लो कि कुछ भी बोलने लगे, है ना। आप ध्यान दो, पोजीशन या तो आप सब्स्टिट्यूएंट की चेंज कर सकते हैं, या मल्टीपल बॉन्ड की कर सकते हैं, या फंक्शनल ग्रुप की, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं, एल्केन में देयर इज नो मल्टीपल बॉन्ड, देयर इज नो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक ही ऑप्शन है सब्स्टिट्यूएंट, जिसको आप कह सकते हैं ब्रांच। आप ब्रांच की पोजीशन चेंज करके एल्केन में पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं। यही क्वेश्चन अगर एल्कीन के लिए पूछा होता तो मेरे माइंड में आता कि मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकता हूं। बात समझना, दो बातें आपको देखनी होगी, पहले कंपाउंड की कैटेगरी से सोचिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, और फिर उसके लिए ये डिसाइड करो कि हम पोजीशन चेंज किसकी करेंगे। तो यहां क्लियर है कि मेरे पास स्कोप एक ही है पोजीशन आइसोमरिज्म का, मैं ब्रांच या ब्रांच को आप सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, हम ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को चेंज करके एल्केन में पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि मुझे वो एल्केन कंसीडर करना है जिसमें ब्रांच होना चाहिए। और याद करो, ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 4 कार्बन तो रिक्वायर्ड है, मतलब इसका आंसर 4 से कम तो जा ही नहीं सकता, इसका आंसर 4 से कम तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब पहले तो हमने कहा कि ब्रांच के लिए हमें एल्केन में मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस केस में 3 कार्बन एटम्स तो चेन में होंगे और 1 कार्बन एज ए ब्रांच होगा, दिस इज द ब्रांच। क्या बात क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास एल्केन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट है, और जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो ये होगा। अब अगर मुझे पोजीशन आइसोमरिज्म की बात करना है तो क्या हम बात कर सकते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मुझे चेन को सेम रखते हुए ब्रांच की पोजीशन चेंज करना है। इज इट पॉसिबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ ब्रांच इन दिस कार्बन चेन? नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन में ब्रांच केवल सेकंड पर ही आ सकती है, टर्मिनल पर तो आएगी नहीं। इसका मतलब 4 कार्बन से तो पोजीशन आइसोमरिज्म की बात बनेगी नहीं। क्या करें फिर इसमें, कार्बन चेन में कार्बन बढ़ाएं। क्या अब मैं ब्रांच की पोजीशन चेंज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते। कैसे करोगे बताओ, इतने सालों से तो नहीं हो रही, आज कैसे हो गई? अरे ऐसे उठाकर यहां लाओगे तो यहां से 1 2 हो जाएगा, तो फिर अब क्या करें? हाँ, कार्बन तो होलसेल में बढ़ाते जाओ, क्या है, ठीक है ना। अब पोजीशन चेंज कर सकते हो, नाउ इट कैन बी प्लेस्ड ऑन थर्ड पोजीशन। ये पोजीशन आइसोमरिज्म का केस बनेगा, मतलब एल्केन में पोजीशन के लिए मिनिमम 6 कार्बन रिक्वायर्ड है। मैं चाहता हूं आप सही हो, खुशी तो मुझे तब होगी। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, पहले तो कंपाउंड की कैटेगरी आपको गिवन है एल्केन, मतलब फिर से वो एल्केन की बात कर रहा है। अब देखो, एक बात तो क्लियर है कि एल्केन में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड है वो C6 है, मतलब आप कह सकते हैं C6H14 इज द सिंपलेस्ट एल्केन दैट कैन शो पोजीशन आइसोमरिज्म। टोटल कार्बन 6 हो गए, 6 कार्बन से कम में पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए एल्केन में हमारी बात बनेगी नहीं। अब टोटल कार्बन 6 हो गए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे टोटल कार्बन नहीं पूछा है, वो तो पहले क्वेश्चन में पूछा था। अब आपसे उसने पूछा है कि आउट ऑफ 6 कार्बन हाउ मेनी कार्बन एटम्स कैन बी यूज्ड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो क्या मैं कह सकता हूं हमें ब्रांच चाहिए, तो ऐसा करते हैं 5 कार्बन एटम्स को हम चेन में यूज कर लेते हैं एंड 1 कार्बन एज अ ब्रांच। इस तरह से क्या अब मैं इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म का केस बना सकता हूं क्या? यस, यहां पर ब्रांच की पोजीशन इज 2, अगर हम ब्रांच की पोजीशन चेंज करके 3 कर रहे हैं तो दीज कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब आउट ऑफ 6 कार्बन एटम्स 5 कार्बन एटम्स कैन बी प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब बात समझना, देखो 5 कार्बन एटम्स को हमने चेन में यूज किया, 1 एज अ ब्रांच। उसने पूछा है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स कैन बी प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ सिंपलेस्ट एल्केन दैट कैन शो पोजीशन आइसोमरिज्म। तो हमने कहा 5 हो सकते हैं। अभी और केस चेक करने पड़ेंगे,
उसने ये पूछा है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हो सकते हैं, तो 5 तो हो सकते हैं, वो तो दिख ही रहा है। अच्छा, क्या 6 भी हो सकते हैं क्या प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन? क्या पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मैं सारे कार्बन को चेन में यूज कर लूं, ये भी केस बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। फिर पोजीशन किसकी चेंज करोगे? तो पोजीशन के लिए कम से कम एक कार्बन तो ब्रांच में लेना ही होगा, और 5 कार्बन चेन में। अब ऐसा करते हैं, 4 कार्बन को हम चेन में ले लेते हैं और 2 कार्बन एटम्स को ब्रांच फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इस बात को भी समझना, यहां पर यूज नहीं आएगा लेकिन आगे इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा। स्टार्टिंग से हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलें। आप मुझे बताओ, 2 कार्बन एटम्स को मुझे कभी भी, नॉट फॉर दिस स्पेसिफिक कंडीशन, अगर मुझे 2 कार्बन को कभी भी ब्रांच फॉर्म में यूज करना है, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं टू यूज 2 कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच? आप तो बता दो नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज बताओ, तो सीधा नंबर बोल दो आप। तो कितने तरीके हो सकते हैं? 2 तरीके हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इसको याद रखना, नहीं तो 2 में वो एक केस स्किप होता ही है आपसे हमेशा। सुनिए, देखो 2 कार्बन को अगर मुझे ब्रांच फॉर्म में यूज करना है, तो वी कैन हैव 3 डिफरेंट वेज। हाउ इज इट पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 कार्बन एटम्स कैन बी यूज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ इथाइल ग्रुप, दैट इज वन ऑफ द वे। और ये जनरली आप मिस करते हैं, ये भूलते ही हैं। ठीक है, हाँ नहीं आपने बोला था, आपने दूसरा मिस कर दिया, तभी तो मैं सेफर साइड लेकर बोल देता हूं। जनरली भूलते हैं, हमेशा भूलते हैं, तो फिर आप कह सकते थे नहीं सर मैं तो नहीं भूला था, जनरली में आप नहीं आए थे। ठीक है, तो 2 कार्बन एटम्स कैन बी यूज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ इथाइल ग्रुप, देन 2 कार्बन एटम्स कैन बी यूज्ड सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स। अब इसमें केस बन सकता है, 2 मिथाइल ग्रुप्स कैन बी प्लेस्ड ऑन सेम कार्बन, ऑन सेम कार्बन, एंड कैन बी प्लेस्ड ऑन डिफरेंट कार्बन। क्या बात समझ में आ रही? ये 3 तरीके हो सकते हैं। इन टाइम मत देखो, टाइम देखने के लिए टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए ना मेरे को, है टाइम अभी 10 मिनट है आपके पास अभी, है ना। तो इस केस में अगर बात की जाए तो 2 कार्बन को ब्रांच फॉर्म में यूज करने के 3 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। हालांकि यहां पर वो इथाइल वाला केस बनेगा नहीं, क्योंकि इथाइल बनाते ही तो कार्बन चेन में 5 कार्बन हो जाएंगे, लेकिन 2 मिथाइल ग्रुप के फॉर्म में तो आप ले सकते हैं। अब आप देखो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप्स कैन बी प्लेस्ड ऑन सेम कार्बन, एंड इन द सेम कार्बन चेन 2 मिथाइल ग्रुप्स कैन बी प्लेस्ड ऑन डिफरेंट कार्बन आल्सो। अब आप सोचिए, कार्बन चेन हमने दोनों में सेम मेंटेन किया, क्योंकि पोजीशन के लिए चेन सेम होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर ब्रांचेस की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2-2 है, और यहां पर उन्हीं सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अब 2-3 है, ये भी तो पोजीशन आइसोमर्स हो गए। इसका मतलब 6 कार्बन को जब आप पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए यूज करेंगे, तो हो सकता है 5 कार्बन आप चेन में लें, 1 एज ए ब्रांच, या ये भी हो सकता है 4 कार्बन आप चेन में लें एंड 2 एज ब्रांचेस। तो अगर हमें पूछा जाए हाउ मेनी कार्बन एटम्स कैन बी प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ सिंपलेस्ट एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म, आंसर इट कैन बी 5 और इट कैन बी 4 आल्सो। दोनों आंसर आएंगे, 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 5 एंड 4 बोथ। और ये साथ में एग्जांपल जरूर ऐड करते जाना, 2 महीने बाद रिवीजन करेंगे तो याद नहीं आएगा कुछ भी है। कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और सेकंड थर्ड में डिफरेंस एक बार। इस बार उसने क्वेश्चन में तो वही पूछा है प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर, लेकिन इस बार मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पूछा है। तो मिनिमम तो फिर 5 और 4 में से 4 आ जाएगा। अच्छा, क्या 4 से कम में भी जा सकते हैं? 3 में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 3 कार्बन अगर आप चेन में ले रहे हैं तो बाकी 3 कार्बन को आप ब्रांच फॉर्म में यूज ही नहीं कर पाएंगे यहां पर। तो मिनिमम 4 तो लेना ही पड़ेगा आपको चेन में, और बाकी 2 ब्रांच में चले जाएंगे। तो समझना बात को, अगर आपसे एल्केन में मिनिमम कार्बन पूछे तो 6 है,
और उसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में मिनिमम कार्बन पूछे तो 4, ठीक है। और अगर केसेस पूछे कितने हो सकते हैं कार्बन चेन में, तो 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं किसी लैंग्वेज को समझने में, क्वेश्चन को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर साइक्लो एल्कीन पूछा है क्या? अच्छा, एल्केन नाइट्राइल टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर 4 था। देखो क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, और ये बहुत कॉमन एरर होती है इसमें, आप ध्यान देना। एल्केन नाइट्राइल मतलब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि आईयूपैक सिस्टम में नाइट्राइल हम साइनाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं। अब आप ध्यान देना, देखो मैंने आपसे कहा 2 बातें आप डिसाइड कर लो। एक तो आप डिसाइड करो, पहले तो ये चेक करो कि कंपाउंड की कैटेगरी क्या है। नाइट्राइल है मतलब ये है। फिर आप ये डिसाइड करो कि मैं पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए पोजीशन चेंज किसकी करूंगा। आप क्या रैंडमली बिना सोचे समझे है ना ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये यहां पर पोजीशन चेंज हो गई। कहां चेंज हो गई पोजीशन? आप याद करो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो कार्बन चेन तो हमेशा उसी के कार्बन से स्टार्ट होती है। तो इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इस कार्बन चेन में 1 है, क्या इसमें कार्बन चेन यहां से स्टार्ट करोगे? यहां से थोड़ी करेंगे। The rule is principal functional group if having carbon, its carbon is always first carbon of the carbon chain। ये तो साइनाइड की पोजीशन दोनों में 1 ही आ रही है। इवन आप देखो, आप ये कह सकते हैं यहां पर कार्बन चेन में 4 कार्बन थे, अब कार्बन चेन में 3 है, एक कार्बन जा चुका है ब्रांच में, तो पोजीशन नहीं, ये चेन आइसोमर्स हुए। इनफैक्ट आप सोच के देखो, एल्केन नाइट्राइल में आप साइनाइड की पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमरिज्म का केस बना ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बन चेन में साइनाइड जहां भी होगा नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट होगी। अरे इस फंक्शनल ग्रुप का कहना है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी इसमें। तो क्वेश्चन है मैं पोजीशन किसकी चेंज करूं? फिर साइनाइड की कर नहीं सकते, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं। एक ही ऑप्शन है ब्रांच, मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो मतलब फिर से मुझे ब्रांच चाहिए, और ब्रांच के लिए तो मुझे मिनिमम 4 कार्बन तो यूज करना ही है। दिस इज अ ब्रांच। क्या मैं इस कार्बन चेन में इस ब्रांच की पोजीशन चेंज कर पाऊंगा क्या? अगर करेंगे तो कहां शिफ्ट करें इसे, 1 या 3 पर? कहीं भी नहीं कर सकते। 1 की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, और थर्ड टर्मिनल पर ब्रांच आ नहीं सकती, तो फिर तो एक कार्बन तो मुझे और मिनिमम बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं इसको थर्ड पर शिफ्ट कर सकता हूं। तो एल्केन नाइट्राइल में पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। कैटेगरी क्या है? साइक्लोएल्कीन। अब पहले तो देखो कैटेगरी को अंडरलाइन कर लें, साइक्लोएल्कीन बोला जा रहा है। और अब ये डिसाइड करें कि साइक्लोएल्कीन में हम पोजीशन किसकी चेंज करेंगे? डबल बॉन्ड की। साइक्लोएल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके आप कभी पोजीशन आइसोमरिज्म ला ही नहीं सकते। कितने भी कार्बन ले लो, 3, 4, 5 से 10 कितने भी ले लो, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे चेंज करोगे? क्या आपको लगता है कि ये पोजीशन डबल बॉन्ड को उठाकर यहां कर दिया तो पोजीशन आइसोमर्स हो गए? अरे जहां होगा नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट होगी। अरे समझ आ रही बात है? तो साइक्लोएल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके तो हम पोजीशन आइसोमरिज्म का केस बना ही नहीं सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? अब ऑप्शन क्या बचा? कुछ नहीं, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब पहले मुझे ब्रांच चाहिए, और ब्रांच के लिए मैं मिनिमम 3 कार्बन तो यूज करूंगा रिंग में, और 1 कार्बन यूज करूंगा एज अ ब्रांच। बता सकते हैं इस रिंग में मैं ब्रांच को प्लेस करूंगा तो उसके लिए कितनी डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल है? 2, 3 या 1? 2 पॉसिबल है। देखो ब्रांच को यहां रख दो आप, हालांकि यहां और यहां तो एक ही बात होगी, लेकिन अगर आप ब्रांच को यहां रख दोगे तो पोजीशन चेंज होगी इसमें, ठीक है। यहां पर ब्रांच की पोजीशन क्या आएगी इस केस में? फर्स्ट वाले में ब्रांच की पोजीशन क्या आएगी? 1, और सेकंड वाले में 2 नहीं 3 आएगी। ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा था, ये नहीं इधर से इधर डबल बॉन्ड को कवर करते हुए नंबरिंग करनी पड़ेगी, 3 आएगी। क्लियर? तो इसके लिए मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे। अरे तो उसके लिए पोजीशन चेंज करने के लिए कितने कार्बन रिक्वायर्ड है, वो एन की वैल्यू कैसे फाइंड कर लोगे उससे? जनरल फॉर्मूला से। हाँ भी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलकर आपको फ्री कर दिया। अब आपको बस एक ही रिस्ट्रिक्शन है, मिनिमम कार्बन यूज करना है, बाकी आप फंक्शनल ग्रुप यूज करें, मल्टीपल बॉन्ड यूज करें, आपकी चॉइस है। और देखो इसमें भी ऑप्शन जनरली माइंड में वही आता है जहां से मैंने स्टार्ट किया था।
जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आ गए, फिर से समझना इस बात को। देखो ये बात तो सही है कि अगर आप एक फंक्शनल ग्रुप, ध्यान देना, अगर आप एक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कार्बन चेन में चेंज करना चाहोगे तो 2 कार्बन से काम नहीं चल सकता, क्योंकि यहां रखो चाहे रखो वो एक ही बात है। तो हमें लगता है कि कम से कम 3 कार्बन तो लेने होंगे, ताकि एक बार मैं उसको 1 पर रख दूं और एक बार उसे 2 पर रख दूं। ये बात तो सही है कि एक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कार्बन चेन में अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको 3 कार्बन तो मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर आप एक फंक्शनल ग्रुप की जगह 2 फंक्शनल ग्रुप ले लें तो आपका काम 2 कार्बन से ही चल जाएगा। पहले दोनों फंक्शनल ग्रुप को एक ही कार्बन पर रख दो और फिर दोनों को अलग अलग रख दो, ये भी पोजीशन आइसोमर्स होंगे। आंसर इज 2। इधर से सही आया था, कहीं से आंसर 2 आया था इधर से। फिर से अच्छा लगा। अगर आप 2 फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे ना तो उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज कर सकते हैं 2 कार्बन में। भाई एक फंक्शनल ग्रुप के लिए तो 3 कार्बन लेने होंगे। अब लेकिन या तो 2 क्या 3 4 कितने भी लोग, क्योंकि इस बार तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया उसने। क्लियर? चलिए, दिस इज अबाउट पोजीशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट अब आप लिखो मेटामरिज्म। हाँ, क्या हो गया? लिखो लिखो नेक्स्ट मेटामरिज्म। चलिए लिखिए आप मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के लिए फर्स्ट पॉइंट आप नोट करना, compounds having polyvalent functional group, compounds having polyvalent functional group, compounds having polyvalent functional group show metamerism. Compounds having polyvalent functional group show metamerism. Second point, compounds have same functional group. Compounds have same functional group. Third point, compounds have difference in units. Compounds have difference in units. Point number 2 में लिखवाया मैंने आपको, compounds have same functional group. बस. Point number 3, compounds have difference in units. Compounds have difference in units. In units attached with their polyvalent functional group. Attached with their polyvalent functional group. Compounds have difference in units attached with their polyvalent functional group. अब देखो इस बात को समझना, यहां भी हम बात कर रहे हैं सेम फंक्शनल ग्रुप की, मतलब होमोलोगस सीरीज सेम होना। अब याद करें, होमोलोगस सीरीज सेम होना वो तो 3 आइसोमरिज्म की कॉमन कंडीशन है। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म एंड मेटामरिज्म। लेकिन आप ध्यान देना, इस केस में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको 3 नहीं 2 आइसोमरिज्म के बारे में सोचना होता है। उसका रीजन क्या आप ध्यान देना। देखो मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ये बात तो आप कह सकते हैं चेन पोजीशन के सिमिलर कंडीशन है। लेकिन मेटामरिज्म की एक स्पेसिफिक कंडीशन ये कि कंपाउंड्स जिनमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है वो ही मेटामरिज्म शो कर पाएंगे। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप समझना पहले तो। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आप याद करो, देखो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप से, जैसे ये मान लो फंक्शनल ग्रुप है और इससे अगर एक से ज्यादा वेरिएबल यूनिट कनेक्टेड है 2 और मोर, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। लाइक ईथर, ईथर में आप कह सकते हैं दोनों साइड में जो ग्रुप कनेक्टेड है वो दोनों वेरिएबल हैं, दोनों में वेरिएशन पॉसिबल है ना, ठीक है। लेकिन एल्कोहल इज नॉट अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एल्कोहल में OH पार्ट कांस्टेंट है, वेरिएशन केवल एक ही ग्रुप में होगा, ये मोनोवेलेंट है। तो एक से ज्यादा वेरिएबल यूनिट अगर किसी फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है तो पॉलीवेलेंट होगा। आप बता सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोवेलेंट, लेकिन एस्टर पॉलीवेलेंट है, क्योंकि एस्टर में यहां भी वेरिएशन पॉसिबल है, यहां भी वेरिएशन पॉसिबल है। एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन पॉलीवेलेंट, क्योंकि कीटोन में दोनों साइड में वेरिएशन पॉसिबल है,
ठीक है, तो दैट इज पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और कंपाउंड में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का होना कंपलसरी कंडीशन है टू शो मेटामरिज्म। ठीक है, अब आप ध्यान देना, मान लो अगर आपको दो एल्कोहल दिए हुए, दो एल्कोहल आपको दिए हुए और इनमें आपको रिलेशन फाइंड करना है। आप सुनिएगा बात को, इनमें अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है, क्या हम बात कर सकते हैं दोनों की होमोलोगस सीरीज सेम है? होमोलोगस सीरीज सेम है तो मैंने आपसे कहा था तीन आइसोमरिज्म के बारे में हमें सोचना होता है, चेन, पोजीशन, मेटामरिज्म। लेकिन अगर कंपाउंड एल्कोहल है तो आप मेटामरिज्म को बाहर कर सकते हैं। क्यों? रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि एल्कोहल में OH इज मोनोवेलेंट, मेटामरिज्म होने के लिए पॉलीवेलेंट होना जरूरी है। अब समझना बात को, अगर आपको दो ईथर दिए हुए हैं, दो ईथर अगर आपको दिए हुए हैं और इनमें रिलेशन फाइंड करना है, पहले तो बताओ होमोलोगस सीरीज सेम, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, होमोलोगस सीरीज सेम है, तो यहां पर फिर से हम बात करेंगे चेन, पोजीशन, मेटामरिज्म, और इस बार हम मेटामरिज्म के बारे में भी सोचेंगे। रीजन समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इस बार फंक्शनल ग्रुप इज पॉलीवेलेंट। चेन पोजीशन तो आपको हर बार सोचना ही है, चाहे मोनोवेलेंट हो चाहे पॉलीवेलेंट हो। मेटामरिज्म आपको तब सोचना है जब फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट हो। क्या क्लियर है की बात? है ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स शो मेटामरिज्म, तो उनमें आप उन ऑप्शंस को आउट कर सकते हैं जहां पर मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या क्लियर है की बात? है ठीक है, अब आप ध्यान देना, देखो पहली रिक्वायरमेंट है कि कंपाउंड में देखो एक सीक्वेंस में आपको ऐसा बता रहा हूं जिससे मेटामरिज्म का क्वेश्चन करना आसान होगा। सबसे पहले तो आप पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप चेक कर लो, जिस कंपाउंड में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है हम उसी में मेटामरिज्म के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हो सकता है चार ऑप्शन में से एक पेयर तो आपका वैसे ही आउट हो जाए, एल्कोहल दिया तो आउट। अब सेकंड क्या करना है, जो पेयर ऑफ कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और साथ में दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। मान लो एक में कीटोन है और दूसरे में एल्डिहाइड है, वो भी आउट, क्योंकि दोनों ही कीटोन चाहिए ना मैं, या दोनों एल्डिहाइड है तब भी चलेगा? दोनों एल्डिहाइड है तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड इज मोनोवेलेंट, वो भी आउट जाएगा। एक एल्डिहाइड एक कीटोन है तो, दोनों कीटोन है तो फिर चलेगा। आ रही बात समझे? तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। क्वेश्चन है फिर डिफरेंस कहां पर होगा? उन फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो ग्रुप होंगे वहां पर डिफरेंस होगा, क्योंकि आइसोमर्स हैं तो डिफरेंस कहीं ना कहीं तो आएगा। तो वो डिफरेंस कहां आएगा? उस फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड यूनिट पे डिफरेंस आएगा। जैसे मान लो मैं दो ईथर की बात करूं, अब देखो दोनों कंपाउंड्स में अगर मैं मेटामरिज्म का रिलेशन फाइंड कर रहा हूं तो पहली कंडीशन है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, है। दूसरी कंडीशन है सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो भी है। और थर्ड कंडीशन है दोनों कंपाउंड में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड यूनिट्स हैं आप उनको कंपेयर करो। ध्यान देना, एक ही कंपाउंड की दो यूनिट को कंपेयर नहीं करना है, दो अलग अलग कंपाउंड की यूनिट को कंपेयर करना है। अब इस फंक्शनल ग्रुप से जो यूनिट कनेक्टेड है वो R एंड R कनेक्टेड है, और यहां पर अगर R' कनेक्टेड है तो क्या मैं कह सकता हूं R और R' डिफरेंट यूनिट्स हैं। और अगर आपको दोनों कंपाउंड की यूनिट्स में डिफरेंस मिलता है, ध्यान देना कोई स्पेसिफिक डिफरेंस की बात नहीं करते हैं, कैसे भी डिफरेंस हो, अगर डिफरेंस है तो आप कह देंगे दे विल बी मेटामर्स। क्या क्लियर है की बात है? इस तरह से आपको मेटामरिज्म का क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।